फल कब, कैसे और कौन से खाने चाहिए, सही समय और सही तरीका। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपनी रेगुलर डाइट में फलों का सेवन करता है उसे अपने पूरे जीवन काल में दवाइयां खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि फलों से हमें लगभग हर तरह के विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर जैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिनसे सभी प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर फ्रूट को खाने का सही समय और सही तरीका होता है। अगर उस तरीके से फल को ना खाया जाए तो उसे खाना और नहीं खाना एक ही समान रह जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें गलत तरीके से खाने पर हमारे शरीर को फायदे की जगह कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। ऐसे में व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है कि सब कुछ अच्छा खाने पर भी उसे हर वक्त कुछ न कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या क्यों रहती है। कुछ फल के बीज हमारे पेट और किडनियों को खराब कर सकते हैं, वहीं कुछ फलों के छिलके उतार देने से ये हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा को बढ़ाने लगते हैं। फलों को गलत समय पर खाने से बॉडी में अपचन, एसिडिटी, कब्ज, बालों का झड़ना और त्वचा से जुड़े रोग हो सकते हैं। इसलिए हमें फलों को खाने का सही तरीका और सही समय का पता होना बहुत जरूरी है। हैरानी की बात यह है कि आज ज्यादातर लोग लगभग सभी फलों को गलत तरीके से और गलत समय पर ही खा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी फलों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए उन्हें किस तरह और कब कब खाना चाहिए। पहले से कटे हुए फल खाना। आजकल आपने देखा होगा कि फल और सब्जियों के सेवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए बाजार और सुपरमार्केट में फल और सब्जियां पहले से ही कटे हुए मिलते हैं, और कई लोग समय की कमी के चलते अपने ऑफिस में हेल्दी स्नैक्स के रूप में फलों को घर से ही काट कर ले जाते हैं। लेकिन फलों को काटने या स्लाइस करके रखने से उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। फ्रूट्स के ऊपर मौजूद छिलका उसके अंदर वाले हिस्से को बाहर की हवा, ऑक्सीजन और लाइट के एक्सपोजर से बचाकर रखने का काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आलू या सेब को जब काट कर रख दिया जाता है तो थोड़े ही समय बाद उनका रंग बदलने लगता है। कई फल जैसे कि तरबूज, पपीता, पाइनएप्पल्स, ये फल वैसे तो कट जाने के बाद भी लंबे समय तक अपना रंग नहीं बदलते, लेकिन हर फ्रूट के कट जाने के बाद इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स आदि धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और कटे हुए फ्रूट्स बाहरी एनवायरनमेंट में मौजूद बैक्टीरिया के संपर्क में भी जल्दी आते हैं। वैसे तो ज्यादातर फल एल्कलाइन होते हैं, लेकिन जब इन्हें काटकर लंबे समय तक रख दिया जाता है तो ये धीरे धीरे एसिडिक बनने लगते हैं, और ऐसे फ्रूट्स खाने से बॉडी में एसिडिटी, ब्लोटिंग, बालों का झड़ना या पकना और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसलिए फ्रूट्स को छिलके या काटने के बाद इन्हें 20 मिनट के अंतराल में ही खा लेना चाहिए। सोने से पहले फल खाना। हमारा पाचन तंत्र दिन के मुकाबले रात में काफी धीमी गति से काम करता है। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर पाई जाती है जो कि बॉडी की शुगर की मात्रा को बढ़ा सकती है। सोने से पहले फल खाने से बॉडी का ब्लड शुगर लेवल स्टेबल नहीं रह पाता है, जिससे नींद खराब होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो सोने के तुरंत पहले फलों का सेवन ना करें, क्योंकि इससे वेट गेन भी हो सकता है। सोने से पहले फल खाने से पेट में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए जो लोग पहले से ही पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं और रात में फ्रूट्स खाकर अपनी समस्याओं को और भी ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। पाइनएप्पल और संतरे जैसे खट्टे फलों में एसिड की मात्रा अधिक होती है, और रात में इन फलों के सेवन से एसिडिटी और गला खराब भी हो सकता है। फ्रूट जूस। फ्रूट्स में हर वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता रहती है, लेकिन क्या फ्रूट जूस यानी कि फलों का रस भी बॉडी के लिए फ्रूट्स की तरह ही फायदेमंद होता है? फ्रूट जूस से बॉडी को विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स तो मिलते हैं, लेकिन जो नहीं मिलता वो ही फलों का सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है, और वो है फाइबर। फलों का जब जूस बन जाता है तो इस दौरान उनके छिलके और पल्प में मौजूद फाइबर पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। फाइबर फलों का एक बेहद जरूरी हिस्सा है, क्योंकि ये पाचन शक्ति बढ़ाने, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, और साथ ही फाइबर की वजह से हमारा पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इसलिए अगर आप वजन कम करना या फिट रहना चाहते हैं तो फ्रूट जूस की जगह पूरे फ्रूट का सेवन करें, और जब भी फलों का रस पिएं तो इसमें चीनी कभी ना मिलाएं, क्योंकि जूस में चीनी मिला देने से ये फायदा करने की जगह नुकसानदायक बन जाता है। लोकल फ्रूट्स की जगह विदेशी फ्रूट्स खाना। आजकल बाजार और सुपरमार्केट में एक्सोटिक फ्रूट्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, जैसे कि कीवी, तरह तरह के बेरीज, ग्रीन एप्पल, एवोकाडो और कई अलग अलग तरह के विदेशी फल हमें देखने को मिलते हैं। ये सभी फल दिखने में फ्रेश और चमकदार होते हैं, इसलिए अक्सर लोग इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन ये सभी फल ज्यादा महंगे होने के बावजूद भी लोकल सीजनल फ्रूट्स जितने फायदेमंद नहीं होते। हालांकि विदेशी फ्रूट्स में भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं, पर ये सबसे ज्यादा लाभदायक उनके लिए ही होंगे जहाँ पर ये उगाए जाते हैं। इसी तरह हमारे देश में उगने वाले फलों का फायदा सबसे ज्यादा हमारी बॉडी पर ही होता है, खासकर उन फलों से जो मौसम के हिसाब से आते हैं। जो फल जिस सीजन का होता है उसका सबसे ज्यादा तभी सेवन करना चाहिए। उदाहरण के लिए तरबूज आता तो गर्मियों में है, लेकिन मार्केट में यह बरसात और ठंड के मौसम में भी अवेलेबल रहता है, क्योंकि फ्रूट सप्लायर फलों को 12 महीने तक बेचने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, जिसमें फलों को लंबे समय तक सड़ने से बचाया जा सकता है, लेकिन इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा लोकल और सीजनल फलों का ही सेवन करें। बहुत ज्यादा फल खाना।
कई लोग हेल्दी डाइट फॉलो करने के चक्कर में रोजाना बहुत ज्यादा फल खाना शुरू कर देते हैं। फ्रूट्स में फ्रक्टोज नामक शुगर रहती है। रिसर्चर्स का मानना है कि जरूरत से ज्यादा फल खाने की वजह से फ्रक्टोज माल एब्जॉर्ब नामक डिसऑर्डर हो सकता है। ऐसा होने पर फलों में पाया जाने वाला फ्रक्टोज हमारी छोटी आंत में जमा होने लगता है, जिससे धीरे धीरे आंतों में इन्फेक्शन और सड़न भी हो सकती है। इसलिए ज्यादा मात्रा में फ्रूट खाने की वजह से बॉडी को पोषण मिलने की बजाय गैस, ब्लोटिंग, दस्त, छाती में जलन जैसी समस्या हो सकती है। सेहतमंद डाइट के लिए दिन भर में अलग अलग रंग के 4 से 5 फल खाना सही माना जाता है। अलग अलग रंगों के फलों में अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बॉडी को ताकत प्रदान करते हैं और साथ ही साथ रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। खाने के तुरंत बाद फल खाना। खाना खाने के बाद मिठाई ना खाकर अगर आप डेजर्ट में फ्रूट्स खाते हैं तो ये एक अच्छी बात है कि आप चीनी से बना मीठा छोड़कर कुछ हेल्दी खाने का सोच रहे हैं। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद फलों का सेवन वृद्ध आहार की श्रेणी में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फलों में फाइबर और शुगर की मात्रा अधिक होती है, जिसे पचने में बहुत कम समय लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और स्टार्च जैसी चीजें मौजूद होती हैं, जो कि फलों के मुकाबले काफी धीरे पचती हैं। ऐसे में खाने के तुरंत बाद फल खा लेने से भोजन पचने की प्रक्रिया में गड़बड़ी आने लगती है। पाचन और ज्यादा धीमा हो जाता है, जिसके कारण एसिडिटी, ब्लोटिंग, पेट में दर्द और घबराहट भी हो सकती है। सीड्स। अक्सर हम कोई भी फल खाते हैं तो उनके बीज को निश्चित रूप से फेंक ही देते हैं। फल खाने के बाद उसके बीजों को शायद ही कोई व्यक्ति संभाल कर रखता है। वैसे तो ज्यादातर फलों के बीज हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन ऐसे कई फ्रूट्स हैं जिनके बीज हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सेब, पीच और आलू बुखारे। इन सभी फलों के बीज में साइनाइड नामक तत्व पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनार, सीताफल, तरबूज और खरबूज के बीज हमारी बॉडी पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। फ्रूट्स कब खाएं? फलों को सुबह खाली पेट नाश्ते के लगभग आधे घंटे पहले खाना अच्छा माना जाता है। सुबह के समय फ्रूट खाने से हमारी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स भी हो जाती है और साथ ही धीरे धीरे स्किन में ग्लो आना भी शुरू हो जाता है। सुबह के अलावा फ्रूट्स को स्नैक्स के तौर पर दोपहर और रात के भोजन के बीच में भी खाया जा सकता है। इसके साथ ही दिन भर में कभी भी भोजन के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद फलों का खाना सही माना जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो एक ऑडियो पॉडकास्ट होगा, जिसमें वीडियो, एनिमेशन और प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि एक टॉक शो की तरह लंबी बातचीत होगी, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड शुरू से लेकर आखिर तक बिना कुछ मिस करे सारी डिटेल कवर की जाएंगी। इसे आप आराम से बैठकर सुन सकते हैं और भरपूर नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये ऑडियो पॉडकास्ट की एक सीरीज होने वाली है, जिसमें चैनल पर आपको इस तरह के वीडियोस हर वीक मिलते रहेंगे। इस तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियोस को देखने के लिए फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।